हेलो एवरीवन। इस लॉकडाउन में मैंने कुछ कमेंट्स देखे, इनका इलाज के लिए दिक्कत आ रही है और वो कह रहे थे कि अगर इलाज थोड़ा डिले हो जाए, डॉक्टर डिले कर दे इलाज में तो क्या साइड इफ़ेक्ट होगी। और कुछ का मैंने न्यूज़ में भी देखा है कि जिनकी कीमोथेरेपी 2-3 साल से चल रही थी, अभी एक आगरा का ही केस था, तो वो भी लॉकडाउन के चक्कर में टाइम पे कीमोथेरेपी नहीं करा पाए। काफ़ी मुश्किल से उनके लिए एक वार्ड खुला था सरकारी विभाग में, जहाँ पे उनकी कीमोथेरेपी दिए जाने का ट्राई करा था। फिर भी इसमें काफ़ी देर हो गई थी। तो इसमें कैंसर पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है लॉकडाउन में। और कुछ का ये कहना है कि क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे अगर डिले हो जाएगा। तो साइड इफ़ेक्ट हर किसी को एक जैसा हो ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैं अपने रिलेटिव्स और जिनको मैं जानता हूँ उनके एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको थोड़ी राय दे सकता हूँ कि किसको कितना क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। क्योंकि एक पेशेंट को मैं जानता हूँ जिन्हें करीब 6-7 महीने में उनका स्टेज 0 से स्टेज 3 और 4 के बीच में पहुँच गया था कैंसर का स्टेज। तो ऐसा आपके में भी केस में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी किसी का एग्रेसिव वो होता है ट्यूमर और किसी किसी का एग्रेसिव नहीं होता है कि इतना फास्ट उनका जाए, कैंसर का स्टेज बढ़ता चला जाए। तो हर किसी का स्टेज इसी 6-7 महीने में ही बढ़े और इतना ही बढ़े ये ज़रूरी नहीं है, किसी किसी का हो सकता है वही स्टेज में रहे। और भी मैंने कुछ के कमेंट्स देखे हैं कि इनका 1 साल में करीब 4 स्टेजें बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने डिले करा था, जो भी कारण रहा हो उनका। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि कुछ और ट्रीटमेंट ट्राई करा उन्होंने, इस चक्कर में उनका स्टेज काफ़ी बढ़ गया 1 साल में। तो 5-6 महीने का डिले काफ़ी हो सकता है। और मैं एक पेशेंट से मिला था जिन्होंने जो साउथ के थे, तो उन्होंने क्या बीच में कीमोथेरेपी से उनको बहुत साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे। उन्हें बड़े बहुत बॉडी में पेन रहता है, हाथ पैरों में पता नहीं उनकी खाल फटने लग गई, स्किन फटने लग गई जगह जगह से। बोल रहे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं ट्रीटमेंट आगे नहीं कर सकता ये कीमोथेरेपी का। उनकी स्टेज का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ज़्यादा ही थी स्टेज उनकी। तो उन्होंने सोचा था कि वो कीमोथेरेपी वाला ये ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट छोड़ के साउथ में एक अलग पॉपुलर ट्रीटमेंट और हो रहा है, वो अलग है, उसके बारे में जानकारी मैं किसी और वीडियो में दूंगा। तो वो ट्रीटमेंट लेने की सोची। तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया था उसमें बहुत लोग दावा कर रहे थे कि ये ठीक कर देते हैं। इस बहुत लाइन लगती थी, बहुत लंबी लंबी वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत लोग आते थे। बहुत लोग दावा करते थे कि वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, ठीक हो जाता है। कुछ लोग बोलते थे फ्रॉड है। तो ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि फ्रॉड था या नहीं था, क्योंकि जो उनकी रिपोर्ट्स आए उन पेशेंट्स की देखूँ मैं ज़रा कि कौन सी स्टेज में थे और कौन सच में वो ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ही बता सकते हैं। कोई साइंटिफिकली उधर जाके टेस्ट करें पेशेंट सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, रिपोर्ट सच्ची है कि नहीं है, तो ही बता सकता हूँ मैं। लेकिन मेरे जो जान पहचान वाले थे उन्होंने तो उधर ट्रीटमेंट कराया, तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं हुए उस ट्रीटमेंट से। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये एलोपैथिक का जो ट्रीटमेंट चल रहा है कीमोथेरेपी वाला, वही मुझे इन सब में बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें कम से कम रिकॉर्ड तो है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि लोग ठीक हुए हैं। बाकी चीज़ों में कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि प्रॉपर तरीके से किसी ने दिए हैं कि इसमें इस ट्रीटमेंट में बिल्कुल परफेक्टली ट्रीट हुआ है, परफेक्टली क्योर हो गया है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बहुत दिक्कत की बात है बहुत, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट बीच में ना ही छूटे तो अच्छा रहता है, वरना दूसरे में भी कोई गारंटी नहीं है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि स्टेज बढ़ गई हो तो और ज़्यादा दिक्कत। और कुछ लोगों का कहना है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं साथ में। तो आयुर्वेदिक में जो जो मेड देते हैं वो आप डॉक्टर से पूछ के कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। कोई ज़्यादा डॉक्टर मना नहीं करते कि जो जो बताते हैं आयुर्वेदिक वाले कि ये दे लो दवा अफेक्ट करेगी, तो आप उसे साथ में ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर वही दवा लेना, कीमोथेरेपी छोड़ना, तो शायद मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो रिस्की है। कुछ पेशेंट्स का मैंने देखा था कि वो बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते थे घबरा के, फिर वो बाकी ट्रीटमेंट्स ट्राई करते थे। फिर सब जगह का ट्रीटमेंट ट्राई करके अपना के फिर वो वापस उस हॉस्पिटल में आते थे कि यही ट्रीटमेंट ज़्यादा सही था, बेटर था, और उनकी कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाती थी।
तो यही सब साइड इफ़ेक्ट हैं बीच में ट्रीटमेंट छोड़ने के, लेकिन वो तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था। यहाँ पे तो लॉकडाउन की वजह से कईयों का ट्रीटमेंट छूट गए। तो इसका उपाय तो सिर्फ यही है, लॉकडाउन जब ख़त्म होगा उसी के बाद सब नॉर्मल हो पाएगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हो सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है, जिस डॉक्टर से आपका स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको बेहतर ढंग से जानता है, वो पेशेंट को अच्छी तरह जानता है, उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या ड्रग बदलनी पड़ेगी और कीमोथेरेपी के बाद उसे क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे, वो एक अंदाज़ा हो जाता है उस डॉक्टर को, तो वो पहले से प्रिपेयर रहता है। लेकिन जो नए जगह जाएंगे आप, अभी जैसे आप अपने सिटी कैंसर वार्ड में जाएंगे तो वहाँ पे उन डॉक्टर्स को इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या होगा कीमोथेरेपी देने के बाद। और आगरा में जो केस था जिनका दिल्ली में इलाज चल रहा था, उनके तो फैमिली मेम्बर्स ने ट्विटर में, बहुत सी सोशल मीडिया साइट्स में अपना दुख दर्द शेयर करा था कि इन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, कैंसर वार्ड ओपन नहीं कर रहे अपनी सिटी में। तो इस वजह से सरकार पे थोड़ा दबाव बना और उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन कैंसर वार्ड उन्होंने कम से कम खोल के, कैंसर वार्ड खुला कि नहीं पता नहीं, शायद कोविड-19 के लिए जो कोई वार्ड बनाया था उसमें एडमिशन कराया, मतलब कुछ भी हुआ हो, लेकिन ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ही अगर आप भी सोशल मीडिया साइट वगैरह से कहीं जुड़े हैं, सब जगह ट्राई करते रहिए, क्योंकि इतनी जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं, बहुत परमिशन वगैरह लेते हैं, ऑफिशियल काम सरकारी ऐसे ही होते हैं। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये उन्हें ज़्यादा लग रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो इम्यूनिटी, और कैंसर पेशेंट्स का तो मेनली यही रहता है, इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है जिनकी कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है। अभी एक केस स्टडी देखी थी मैंने न्यूयॉर्क में, जहाँ पे काफ़ी लोगों को कोरोना का संक्रमण हो गया था। तो उसमें दिखा रहे थे करीब 5% लोगों को, कैंसर पेशेंट्स थे जिन्हें हो गया था कोरोना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो ये भी इन्हें दिक्कत रहती है कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो बाकी इन्फेक्शन या कोरोना भी होने का टेंशन है। तो वो कोशिश करिएगा ज़्यादा से कम केमिस्ट वगैरह के पास तो जाए ना, क्योंकि उधर और भी पेशेंट होते हैं, छोटा मोटा इन्फेक्शन भी लग सकता है। अभी अभी एक और फिल्म स्टार इरफान खान का केस मैं देखा था कि कोलोन इन्फेक्शन बता रहे थे, हो सकता है कि उन्हें कैंसर की वजह से वो इन्फेक्शन हुआ हो। कोई ज़रूरी नहीं है, जो केस स्टडी जिन्होंने उसकी करी होगी वो बता सकता है, लेकिन इम्यूनिटी इसमें काफ़ी वीक हो जाती है, तो हो सकता है कि इसका चांस रहे। तो और एक काम करिएगा कि जो सैनिटाइज़र है वो बाकी लोग इस्तेमाल ना करें, जो कैंसर पेशेंट है प्रॉपर वही अपने पास रखें। और अभी दूर इसलिए रहें, घर पे इसलिए बैठे क्योंकि जो सरकारी विभाग के अस्पताल हैं वो अभी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि प्रैक्टिकली बोलूँ तो इतना बढ़िया इलाज नहीं हो पाएगा आपका वहाँ पे अभी, अगर आपको कोई भी संक्रमण वगैरह हो जाए। एक आगरा के डॉक्टर थे, उनका मैंने न्यूज़पेपर में अभी केस देखा था, तो उस डॉक्टर को तो मैंने देखा ही है रियल में, क्योंकि सस्ते में इलाज करते थे, 20-30 रुपये लेते थे, सरकारी थे, वो खुद सरकारी डॉक्टर थे और अभी रिटायर हुए थे, और भला करते थे लोगों का कम पैसों में इलाज करके। वो खुद अभी डिस्ट्रिक्ट में शायद उनका इलाज हुआ, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स ने आरोप लगाया था अभी कि उनका भी लापरवाही के कारण उनकी डेथ हो गई। तो जो सरकारी विभाग का जो डॉक्टर था वो रिटायर होने के बाद वो उसकी लापरवाही के कारण डेथ हो सकती है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल बाकी इंसानों का क्या होगा। तो कोशिश करिएगा कि ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ पे आपको लगे कि संक्रमण होने का, किसी भी तरह का संक्रमण होने का खतरा हो, ज़रूरी नहीं कोरोना ही, किसी भी तरीके का। और वैसे भी बाकी हॉस्पिटल्स अपना मनचाहा चार्ज ले रहे हैं, कहीं काफ़ी लोग तो इलाज नहीं कर रहे। आगरा है कोई अलग जगह नहीं है इंडिया में, बाकी जगह भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो इस वजह से पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर रहें कि डेट आने वाली हो तो पहले से ही ट्राई करते रहें कि सरकारी वार्ड में ही आपका इलाज हो जाए।